हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव। भगवान श्री कृष्णा के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा से पार पा सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन, विशेष रूप से आपके विचार, आपकी जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। मैंने सुना है कि औसत व्यक्ति एक दिन में लगभग 7,000,000 विचार करता है। यह बहुत बड़ी संख्या है और इसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा नाता है। हम जैसा सोचते हैं कर्मबद्ध तरीके से वैसा ही वास्तविकता में करते हैं। इसलिए मस्तिष्क को हमारे नियंत्रण में हमेशा होना चाहिए। क्या आप अपने विचारों को किसी को भी चलाने दे सकते हैं? आपका उत्तर होगा कदापि नहीं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। यह आपका मन है, आपके विचार हैं। क्या यह आपकी शक्ति वापस लेने का समय नहीं है? क्या इसे नियंत्रित करने का समय नहीं है? जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी सोच को भी बदल देंगे और आप उन सोच को स्थापित करने वाले घटकों को भी समाप्त कर देंगे। मैं आज आपको कैसे मस्तिष्क को नियंत्रित करें इस बारे में बताता हूँ। आप वर्तमान में अपने दिमाग में रहने वाले कई अवांछित विचारों को कैसे नियंत्रित करें। यदि आप उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है, और तभी आप उन्हें अपने हिसाब संतुलित कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संतुष्टि के बिना मन को शांति नहीं मिल सकती है। जहां असंतुष्टि रहती है वहां हमेशा ही अशांति रहती है। अशांत व्यक्ति के मन में कई प्रश्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर बताता भी है तो अशांत मन इन उत्तरों को सुनता नहीं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है।